Hello students, good morning. We have already learned about hotness, coldness, convection, conduction, and about thermometers, laboratory thermometers and clinical thermometers. Now I am going to explain you remaining part of chapter 4. The peoples living in the coastal areas experience an interesting phenomena during the day. The land gets heated faster than the water. एक्चुअली जो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वगैरह होते हैं, जो लोग रहते हैं वहां पे एक घटना मतलब एक फिनोमिना चलता रहता है इंटरेस्टिंग डे टाइम में. द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर. तो अपन ये तो जानते ही है कि लैंड हमेशा वाटर से जल्दी गर्म हो जाती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप. अब लैंड जल्दी गर्म होगी तो लैंड गर्म होने के बाद वहां की एयर भी फटाफट गर्म होगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइज अप और जल्दी होटर होगी. द कूलर एयर फ्रॉम द सी. अब जो समुद्र की पानी के ऊपर जो ठंडी एयर है, रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. अब ये क्या करेगी, हवा जब ऊपर की तरफ राइज होगी तो नीचे प्लेस खाली हो जाएगा. तो क्या करेगा, उसको भरने के लिए जो कोस्टल एरिया से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ भागने लगेगी या लैंड की तरफ वो अपनी जगह ले लेगी. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी. तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो लैंड की वहां पे कूलर एयर इधर आ गई तो वहां पे भी स्पेस खाली हुआ तो वापस क्या होगा, जो वार्म एयर है वो उधर की तरफ जाएगी. कंप्लीट द साइकिल. इस तरह से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब जो कॉल्ड एयर सी से लैंड की तरफ आई उसको हम सी ब्रीज बोल सकते हैं या बोलते हैं. जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप आसानी से समझ सकते हैं. ये देखिए, ये कॉल्ड एयर लैंड की तरफ जा रही है डे टाइम, और फिर नीचे की पिक्चर आप देख सकते हो पूरा साइकिल बन गया. कोल्ड एयर इधर नीचे की तरफ जाएगी, हॉट एयर ऊपर से इधर की तरफ रस करेगी. इस तरह से पूरा साइकिल चलता है डे टाइम में. तो जो समुन्द्र से या कोस्टल एरिया से जो एयर लैंड की तरफ आई है तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज. अब ये दूसरा, टू रिसीव द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. अब जो समुन्द्र की हवा है ठंडी है, जो मतलब गर्मी के टाइम में अगर घर को ठंडा रखना है तो वो जो कोस्टल एरिया में जो घर बने होते हैं तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, अपना विंडो का जो मुंह है वो हमेशा समुद्र के किनारे की तरफ रखते हैं ताकि जो एयर बहती है तो उनको ठंडी मिल सके. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. लेकिन नाइट में ये पूरा ही रिवर्स हो जाता है. इसमें क्या होता है, नाइट में पूरा ब्रीज ही उल्टा बहने लगता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. क्योंकि वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है. एकदम से गर्म या एकदम से ठंडा नहीं हो जाता. जैसे कि लैंड फटाफट गर्म होता है और जल्दी ही वापस ठंडा हो जाता है. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. और नाइट के टाइम क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा होता है तो वहां पे है एयर कोल हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो अब यहाँ ठंडी हो गई और जो सी है उसकी जो एयर है कंपेरेटिवली उसकी गर्म होती है. तो इसमें क्या होता है, वो गर्म एयर होती तो जो ठंडी एयर है लैंड की वो सी की तरफ मूव कर जाती है, सी की तरफ बहने लगती है. तो इस तरह से ये वहां पे भी वापस साइकिल बन जाता है. तो वहां की हॉट एयर ऊपर से होती हुई लैंड की तरफ आती है, ठंडी लैंड से होते हुए समुद्र की तरफ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. यहाँ पे आप पिक्चर से आसानी से देख सकते हो पूरा इसका पिक्चर. ये आप देखिए, ये पूरी एयर लैंड से सी की तरफ आ रही है और जो सी की यहाँ पे ये नीचे पूरा साइकिल बन गया है. अब जो यहाँ से हॉट एयर है कंपेरेटिवली हॉट होगी क्योंकि जल्दी से वो वापस ठंडी भी नहीं होती है, गर्म होती है तो टाइम लगता है. तो लेकिन जो लैंड की एयर है वो फटाफट ठंडी हो जाती है. तो ये कोल्ड एयर नीचे से इधर आ रही है और हॉट एयर ऊपर राइज होकर इधर की तरफ लैंड की तरफ जा रही है. इस तरह पूरी साइकिल बनती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज. इस तरह से नाइट में जो एयर बहती है लैंड से सी की तरफ उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज. और डे टाइम जो आपने देखा इधर, डे टाइम जो कोल्ड एयर समुद्र से होते हुए लैंड की तरफ मूव्स करती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज. इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक. नेक्स्ट है, व्हेन वी कम्स आउट इन द सन वी फील वार्म. जब हम सन की रोशनी में आते हैं तो हम गर्म फील करते हैं. हाउ डज द लाइट फ्रॉम द
सन रीचेस। अब सन की लाइट हमारे पास किस तरह से पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अब हम देखते हैं पूरे स्पेस में वहां पे हमारी अर्थ के आजू बाजू तो एयर है, लेकिन पूरे स्पेस में क्या एयर या कोई मीडियम है? नहीं है एक्चुअली। तो बिना मीडियम के सन की लाइट पूरी की पूरी हमारे पे कैसे पहुंचती है? तो इसका एक दूसरा मेथड है, जैसे कि यहाँ पे न तो कंडक्शन काम आया न ही कन्वेक्शन काम आया, क्योंकि कंडक्शन तो अपन ने जैसा देखा ही है कि कंडक्शन जब ये सॉलिड थिंग्स होती है तो उनमें कंडक्शन के थ्रू आपको हीट पास होती है, जबकि कन्वेक्शन मेथड के अंदर आप देख सकते हो कि लिक्विड और एयर दोनों में मेथड काम आता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का। तो ये दोनों मेथड तो अभी क्योंकि न तो लिक्विड है मीडियम, न ही एयर है और न ही सॉलिड है, तो यहाँ पे सन की रेज अर्थ पे किस तरह से पहुंच रही है? तो इसका दूसरा मेथड है एक तो जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज द रेडिएशन, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सन की हीट ट्रांसफर हो रही है उसके रेडिएशन के थ्रू, तो इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। यह जहां मीडियम प्रेजेंट है वहां पे भी और नहीं है वहां पे भी यह हो सकता है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो सकती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाई दिस प्रोसेस, तो हमें इस प्रोसेस से हीट मिलती है। अ हॉट यूटेंसिल्स kept away from the flame cool down as it transfer heat to the surroundings by radiation। तो जो अपन ने फ्लेम से उतार के जो पेन रखा था, जैसे कंडक्शन मेथड से पेन गर्म हुआ, लेकिन अब इसकी हीट वापस जैसे नीचे उतार के रख दिया, तो सराउंडिंग्स में जो जाती है इसकी हीट ट्रांसफर होती है, तो वो भी रेडिएशन मेथड से ही होती है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट, हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी भी कंटिन्यू हीट छोड़ती रहती है एटमोस्फेयर में, सराउंडिंग्स में, तो टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव दैट फ्रॉम बाय द रेडिएशन, तो ये भी रेडिएशन के थ्रू ही होता है। फिर है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, सारी बॉडीज हीट रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, अगर ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट्स इज रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट होता है फिर से। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, या तो एब्जॉर्ब होता है या ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अगर एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट, जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ हीट उसकी वजह से। अब ये वाई यू आर एडवाइज टू यूज अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट द सन। आप जब बाहर जाते हैं सन की रोशनी में, तो आपको अम्ब्रेला लेने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है? क्योंकि रेडिएशन के थ्रू जो हीट हमारी बॉडी में पहुंचती है तो हमें गर्मी महसूस होगी, तो उससे बचाने के लिए हम अम्ब्रेला यूज में लेते हैं। अब एक काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। यहाँ पे समर और विंटर में हम कौन कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, जो पहले हम चैप्टर में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। यू नो दैट समर वी प्रिपेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। ऐसा क्यों होता है कि हम समर में लाइट कलर्ड और विंटर में डार्क कलर्ड के क्लॉथ पहनते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लाइट कलर जो होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कम करते हैं, और जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर है तो 100% हीट एब्जॉर्ब करता है, और व्हाइट कलर बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, 2 टीन कैंस लेने हैं। उसमें क्या करना है, एक पे पेंट करना है, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द वन ब्लैक एंड द अदर व्हाइट। एक की आउटर सरफेस को ब्लैक कलर करना है, दूसरे को व्हाइट कलर करना है। प्योर इक्वली अमाउंट ऑफ द वाटर इन ईच एंड लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। 1 घंटे के लिए उनको दोनों को सन की रोशनी में छोड़ देना, मतलब लाइट में छोड़ देना। सनराइज होता है तब सन डे टाइम में उसको छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब आप दोनों कैंस का वाटर को टेम्परेचर को मेजर करो, किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स? क्या आपको कोई डिफरेंस मिलेगा? यस,
ऑब्वियसली डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो व्हाइट कलर कैन है उसमें पानी इतना गर्म नहीं है, जबकि ब्लैक कलर वाले में वाटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैक है वो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करता है और व्हाइट कलर का हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। विच कैन इज वाटर वार्मर? कौन सा वाटर वार्मर जल्दी होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स। आप दोनों में टच करके, दोनों जैसे कि अभी बताया ब्लैक और व्हाइट दोनों में आप टच करोगे वाटर को जो सनराइज में रखा था, तो आप देखोगे कि ब्लैक में है जो पानी जल्दी गर्म होता है और व्हाइट वाला थोड़ा टाइम लेगा। इसी तरह एक एक्टिविटी है फिल टू कैन्स यूजुअली इन एक्टिविटी 10.4, जो वही कैन्स लेने हैं विथ द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर 60 डिग्री। दोनों में 60 डिग्री का टेम्परेचर का वाटर लेना है और इन दोनों को रूम टेम्परेचर या शेड में छोड़ देना है। नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 या 15 मिनट्स, 10-15 मिनट के बाद इसको नोट करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फिल बाय द सेम अमाउंट? क्या इन दोनों का टेम्परेचर सेम है? नहीं, इन दोनों का सेम नहीं होगा। तो डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर? तो आप देख सकते हो कि ये एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी के द्वारा कि आपको ये क्यों आपको कंफर्टेबल है कि आप लाइट कलर और व्हाइट और लाइट कलर के कपड़े यूज करें समर में, क्योंकि समर में लाइट और व्हाइट करेंगे तो ये हीट को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, साड़ी को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हमको ये सजेस्ट किया जाता है कि व्हाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनने चाहिए। एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर, डार्क कलर्ड विंटर में क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए इसको विंटर में बोला जाता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर, क्योंकि डार्क कलर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमको डार्क कलर पहनने के लिए बोला जाता है विंटर में। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, लाइट कलर के क्लॉथ सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द जो इसके ऊपर फॉल होती है। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर, इसलिए हम इनको लाइट कलर के क्लॉथ्स जो होते हैं उनको हम समर में पहनने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हमारे लिए होते हैं। अब है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ्स हमको वार्म कैसे रखते हैं विंटर में? एक्चुअली वुलन क्लॉथ्स में इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स, वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वूल हीट की पुअर कंडक्टर होती है, इस वजह से ये क्या करती है, हीट को जल्दी से बॉडी से बाहर की तरफ ट्रांसफर नहीं करती है, ये एक बीच में एक लेयर बना लेती है, तो वो एयर और वुलन की एक लेयर बन जाती है जिससे हीट बाहर की तरफ जल्दी नहीं जाती, तो इस तरह से हीट हमारे को वार्म रखती है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, वूल फाइबर्स के बीच बीच में एयर ट्रैप्ड रहती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, सो वी फील वार्म, क्योंकि यह प्रिवेंट करती है एयर के फ्लो को हमारी बॉडी से बाहर की तरफ। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एयर भी पुअर कंडक्टर होती है हीट की, और वुलन भी पुअर कंडक्टर होती है। इस वजह से क्या होता है, ये बॉडी से सराउंडिंग में अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर वो सराउंडिंग में नहीं रिलीज होने देता है, तो हम हमेशा वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिव द क्लॉथ्स इन विंटर of using their one thick blanks or two thin thick blanks joined together। आप देखते हैं कि अगर आपको एक ब्लैंक दी गई है चॉइस करने के लिए, दो ब्लैंकेट, एक मतलब एक मोटी ब्लैंकेट दी है और अदर 2 ब्लैंकेट्स पतली पतली, तो आपको कौन सी चॉइस करनी चाहिए, मोटी वाली या 2 पतली पतली? तो आपको 2 पतली पतली वाली ब्लैंकेट चॉइस करनी चाहिए, क्योंकि 2 में क्या होता है, एक के बाद एक बीच में ओढ़ते हैं तो बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, वो क्या करती है, पुअर कंडक्टर का काम करती है। तो आप जो ओढ़ के सो रहे हो तो आपकी बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती, इसलिए आप पतली पतली भले 3-4 चादर ओढ़ लेंगे तो वो ज्यादा हीट आपको रखेंगे, गर्म रखेंगे, इसके बदले की आप एक मोटी ब्लैंकेट ओढ़ेंगे। तो इस तरह आपको पतली ब्लैंकेट्स की लेयर ले सकते हैं जो हमारी बॉडी को गर्म रखेगी, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। What would you choose and why? अब आपने क्यों और क्यों चूज किया, ये मैंने अभी क्या चूज किया और क्यों किया, ये अभी मैंने समझाया कि आपको पतली पतली चूज करनी है, क्योंकि बीच में एयर ट्रैप्ड रहेगी तो वो पुअर कंडक्टर का काम करेगी और आपकी हीट को, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। इस तरह से आप हमारी बॉडी को गर्म रख सकते हैं।
रिमेंबर दैट देयर विल बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो इस तरह से लेयर्स जो 1 बाय 1 लेयर लेंगे तो वो ब्लैंकेट ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल होगी। इस तरह से हम पूरे चैप्टर में यहाँ पे हॉटनेस कोल्डनेस के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा था थर्मोमीटर्स के बारे में, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, फिर उसके बाद पढ़ा था अपने हीट ट्रांसफर के मेथड, कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड और रेडिएशन। उसके बाद आपने पढ़ा कि ये कलर ब्लैक और व्हाइट कलर का की एक्टिविटीज अपन ने की थी। उसके बाद हमें मतलब विंटर में या समर में कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए इसके बारे में पूरा पढ़ा। ये सारे टॉपिक हमारे पूरे चैप्टर में कवर हुए। अब आपको होमवर्क करने से पहले इस पूरे चैप्टर का माइंड में प्रिपेयर करना, जैसे अभी मैंने पॉइंट्स बताए तो वो पॉइंट्स लेके आपको एक लाइन ऐसे लिखनी है और पूरा ऐसे चार्ट जैसा बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि हर चैप्टर फिनिश होते ही आपको होमवर्क में सबसे पहले माइंड में प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही होमवर्क स्टार्ट करना है। तो अब आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हुआ। मैं आपको अगले लेक्चर में या उससे पहले मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो आप उससे होमवर्क करना है आपको।